परमाणु कैसा है? आवेशित है या अनावेशित है? पक्का? यानी चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है वो परमाणु? यहाँ पर अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, अनावेशित होता है ये, उदासीन। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। और वैल्यू दोनों की सेम होता है, परिमाण दोनों का सेम होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? तो -5 और +5 टोटल कितना होता है? तो आवेश हो गया। तो पोटेंशियल यानी विभव। कोई बताएगा क्या होता है पोटेंशियल? विभव क्या होता है? कोई बच्चा बताना चाहे तो। पोटेंशियल या विभव, इंग्लिश में हिंदी में, आपस में बस बोलो भाई। यहाँ बता दो ना, अगर बोलना है, इतनी ज्यादा बोलने का तो इधर बता दो, इधर बोल दो। विभव, चलिए कोई बात नहीं। बुखार आता है ना कभी? किससे नापते हो? क्या होता है उसमें? जब थर्मामीटर क्या दिखाता है? पारा। कि पारा हाई हाई। ऊंचा चला गया वो, ठीक है। तो आप कहते हो आज तो बुखार है, और अगर नीचे है तो कम, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा नॉर्मल जो है वो क्या है? 0। विभव के लिए भी क्या है? नॉर्मल 0 है, जिसको हम नेगेटिव उसके बाद चला जाएगा। तो 0 को हम नॉर्मल भी कह सकते हैं और नेगेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि अमीर और गरीब, अमीर और गरीब से कैसे बता दो? 0 का अमीर कहोगे, गरीब कहोगे? अभी मैं अमीर करके बताता हूँ आपको, 0 अमीर हो जाएगा। अभी ये 2 बच्चे हैं, इसके पास आज पैसे नहीं है, लेकिन इसने अपनी सहेली को 2 रुपए देने हैं उधार के। गरीब कौन है इनमें? इन दोनों में गरीब कौन है आज? जिसने उधार ले रखा है -2 पे, वो गरीब हो गई, अमीर हो गई। अब इसके जेब में कितने? 5 रुपए हैं, इसके जेब में कितने? कोई रुपए नहीं है। उसने क्या उधारी देनी है, तो इसमें सबसे अमीर कौन है? ये वाले 5 रुपए वाले। तो ठीक इसी तरह से जो हमारा विभव है ऐसी है। तो इसका जो ऊंचाई पे होगा यानी हाई पे, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जिसका विभव कम होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये जरूरी नहीं कि -1 होना जरूरी है ना, 0 भी क्या हो सकता है? नेगेटिव हो जाएगा। किसके मुकाबले? जो दूसरों के साथ बगल में है। जैसे ये क्या थी? पॉजिटिव, और ये 0 वाला क्या हो गया था? नेगेटिव। और वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है ही। एग्जाम्पल दिया है मैंने समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी थे ना अभी, अब देखते हैं। उसके बाद 5 ही रुपए हैं, लेकिन जो बगल में बैठी है वो आज 10 रुपए लेके आई है। इसमें नेगेटिव कौन है? सुन लिया? हंसी गायब। और पॉजिटिव कौन है? 10 रुपए वाले। तो यानी विभव क्या है? ये रिलेटिव टर्म्स है। और परिभाषा जो विभव की है या पोटेंशियल की है वो ये है कि अगर हम क्या करें, यहाँ पर आवेश समझते हो? आवेश चार्ज, आवेश बोलते हैं उसको। परमाणु कैसा है? आवेशित है या अनावेशित है? पक्का? यानी चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है वो परमाणु? इंग्लिश में न्यूट्रल, हिंदी में अनावेशित। चार्ज या उदासीन जिसको बोल सकते हैं, और आवेश, आवेशित। तो परमाणु क्या है? ये पेन में परमाणु है कि नहीं है? इस चौक में परमाणु है कि नहीं? मुझे झटका लग रहा है? आपको तो आवेशित होता है। परमाणु की संरचना जानते हैं थोड़ा बहुत कैसे आती है? क्या होता है इसके अंदर? ये बाहर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, अनावेशित होता है ये, उदासीन। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। और वैल्यू दोनों की सेम होती है, परिमाण दोनों का सेम होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है।
और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, तो -5 और +5 टोटल कितना होता है, तो आवेश हो गया, वो आवेश तो हो गया फिर ना, हाँ कितना हो गया, 0 का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल। 0 से जैसे ऊपर हुआ था उसको हमने पॉजिटिव बोल दिया था, 0 से जैसे नीचे हुई थी हमने नेगेटिव बोल दिया था। क्लियर है? तो किसी भी चार्ज को अगर हम यहाँ पर एक चार्ज रख देंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, एक विभव बन जाएगा। विभव का मतलब है कि इसके आसपास क्या होगा, कुछ क्षेत्र ऐसा हो जाएगा जो इस आवेश की वजह से क्या होगा, यानी इन्फ्लुएंस होगा इंग्लिश में। द रीजन अराउंड दिस चार्ज विल बी इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, इसके इन्फ्लुएंस में है। अब यहां से कोई और दूसरा चार्ज हम यहां लाने की कोशिश करेंगे आवेश को, तो ये वाला उसको क्या करेगा, या तो आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा, यानी अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ये चूंकि धनात्मक है यानी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अगर जो चार्ज हम लाएंगे आकर्षित कब होगा, जब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और प्रतिकर्षित कब होगा, जब पॉजिटिव होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं तो इसको यहाँ लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फोर्स। तो क्या करना पड़ रहा है हमें, बेटा जरा ये स्टूल इधर लेके देना मुझे, स्टूल इधर देके देना, कैसे ला रहे हो इसको, लाओ। ये क्या कर रही है, देखो क्या कर रही है, जो से बोलो, इधर से आवाज आएगी, कार्य कर रही है। दबाव आया ना, ये रख ले बेटा, एक बार फिर दोबारा दिखा बेटा। इस स्टूल को जब यहाँ लाना होगा तो कैसे लाएगी, ठीक है, इसने क्या किया, उस कार्य किया। तो यानी इस चार्ज को मुझे यहाँ लाने के लिए क्या चाहिए, ठीक इसमें से काम करना पड़ेगा ना, इसमें धक्का लगा के, अभी किया था ना चेयर को खिसका के, किया था नहीं किया था। तो इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये इसको धक्का दे रहा है और मुझे जब तक इसको धक्का देके यहाँ नहीं लाऊंगा तब तक आ नहीं सकता ये। और इसके क्षेत्र से अगर बाहर है तो कोई धक्का लगा सकता है ये, तो वहां मुझे कुछ ज्यादा नहीं काम करने की, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसके अगेंस्ट लगाना है। तो जब उसको बोलते हैं इन्फिनिटी, अनंत, क्या बोलते हैं उसको, अनंत। तो जब अनंत से हम क्या करें, चार्ज को इधर लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा इसके क्षेत्र में लाने के लिए, ठीक है। अब मैं कभी ले रहा हूँ 1 कूलम, कभी ले रहा हूँ 10 कूलम, कभी ले रहे हैं 20 कूलम, तो परिभाषा बन पाएगी। दुकान में जाते हो तो क्या पूछते हो, दुकान को सामान लेने से पहले क्या पूछते हो, रेट। क्या बोलता है वो, 356 ग्राम के इतने रुपए, तो समझ आता है आपको, बहुत महंगा लगता है। क्या पूछता है, कैसे देता है रेट, पर केजी, 1 पाव की चलता है, क्योंकि सब्जियां बहुत महंगी होगी तो पाव के हिसाब बताता हूँ, क्योंकि किलो का बताएगा तो भाग जाओगे तुम, दुकान में रुकोगे ही नहीं। बहुत स्मार्ट है वो। किसे क्या करता है, 30 रुपए पाव, और 120 रुपए किलो बोलेगा तुम भाग लोगे आगे, और भाई यार बहुत महंगा, चलो आगे चलो। ये स्मार्टनेस है, राइट। तो यूनिट, तो इसलिए जब भी डेफिनेशन हम देंगे किसकी देंगे, यूनिट से करते हैं। तो अब विभव क्या होगा, यानी अनंत से 1 कूलम आवेश को क्या हुआ, इस किसी भी एक बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य है वो इस चार्ज का वहां पर क्या होगा, विभव होगा, ठीक है। तो ठीक इस तरह से क्या होगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। कौन रिपीट करेगा इंग्लिश में, एक बार फिर बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point। हिंदी में किसी बिंदु पर विभव इकाई धनावेश को लाने में किया, उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव होता है। कौन बोलेगा, फिर बोलते हैं दोबारा, हाँ जी हिंदी में बोलते हैं, किसी बिंदु पर विभव
अनंत से इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य है। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू दैट पॉइंट। बोलने की जगह अपनी कॉपी पे कौन लिख सकता है, वो कॉपी में लिखे, अपनी कॉपी में लिखे। और लिखने में आवाज आती है क्या अगल बगल के? आनी नहीं चाहिए। और जिसका लिख दिया जाए वो होगा। 1 वोल्ट की तो बाद में है बेटा, 1 वोल्ट अलग है, 1 वोल्ट अलग है, 1 वोल्ट अलग है। ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन नहीं है, ये पोटेंशियल की है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फिर 1 वोल्ट आएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is the amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to that point. किसी बिंदु पर विभव इकाई धनावेश को लाने में किया गया कार्य है। सुनाई जरा देखें, कौन सुना सकता है? हिंदी इंग्लिश वाला कौन सुना सकता है? हाँ सुनाओ बेटा, पढ़ के सुना सकते हो बेशक अपना कॉपी में। किसी बिंदु को बेटे बिंदु पर विभव को इकाई धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव के। वेरी गुड। तो ठीक करेंगे इसको, अब ठीक कर लो उसको, फिर ठीक करके फिर दिखा दो क्या है। इंग्लिश में कोई बच्चा जो बोलना चाहे? अभी तक अगर आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो जो है ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे। और जब कभी भी किसी और साथी को, अपने बड़े भैया दीदी को, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको 8वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक के सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, तो उनको आप देख सकते हो। अगर आप 10th में हो और ये 8th का है तो हो सकता है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आए जो आपको उस समय समझ नहीं आया था, अब जो है इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो इसलिए उसको भी देख सकते हैं आप, छोटी क्लास का भी देख सकते हैं, बड़ी क्लास को भी आप देखना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप थोड़ा हायर वाली क्लास को भी देख सकते हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और जब कभी भी दूसरे लोगों को भी जरूर हेल्प करें, उनको भी आप इनको शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो।